वो कमांडेंट नहीं चाहिए। सारे समस्या है जैसे कि प्रेग्नेंट रहते हैं तो उनको बोलते हैं तुम्हारा पेट तो दिख ही नहीं रहा है, तुम चारों तरफ से प्रताड़ित कर रहे हैं सर, चारों तरफ से। तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गई बोलते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम में प्रेग्नेंट हुए तो तुम परेड करो बोलते हैं। प्रेग्नेंट वाले को भी बोलते हैं तुम परेड करो कह के, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं तो नहीं बोला हूँ प्रेग्नेंट होने के लिए बोलते हैं। लो बताओ भला। हाँ, ड्यूटी लगती है, अधिकारी यहाँ भी काम करते हैं। उनका खाना बनाने से लेकर वहाँ का वो क्या बोलते हैं, बर्तन वर्तन, कपड़ा उपड़ा, बाकी सारी सब। कब से ये अधिकारी आए हैं, क्या बोलते हैं बताओ। इनका जो गृहग्राम है उसके अपोजिट देना है, मतलब इधर इनका घर है तो कम से कम 100-150 किलोमीटर के दूर में इसको देना पड़ेगा, ऐसे कह के। उनका उद्देश्य वही पैसा का चक्कर है सर, मेन तो प्रताड़ित कर रहे हैं पैसा के नाम से। मालूम है अगर उसमें क्या है, अगर उन्होंने मांग करनी होती है तो नगर सैनिक को परेशान होकर आएंगे वहाँ और उनके वजह से पैसा वसूलेंगे। अपने ही कमांडेंट के खिलाफ हड़ताल पर बैठे नगर सेना के ये जवान कोरबा जिले के हैं। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में नगर सैनिकों ने अपने ही कमांडेंट AK एक्का के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ये पूरा विवाद दूरस्थ क्षेत्रों में पोस्टेड जवानों के जनरल परेड में नहीं पहुंचने के बाद जारी नोटिस से शुरू हुआ है, जिससे नाराज नगर सेना के जवानों ने अपने ही कमांडेंट पर न केवल तानाशाही रवैये का आरोप लगाया है, बल्कि महिला सैनिकों ने कमांडेंट पर आपत्तिजनक और अमर्यादित ढंग से बात कर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। हमारे जो सबसे मेन समस्या हम लोगों का है, हमारे कमांडेंट ही मेन समस्या है। ये कमांडेंट हमको चाहिए ही नहीं। और समस्या गिनेंगे तो बहुत सारा है, फिर भी मैं 2-4 समस्या को बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग को हॉस्टल में 8 घंटे का ड्यूटी है, तो उसमें हम लोग को 24 घंटा रहने के लिए बोल रहे हैं। 8 घंटा वर्दी पहन के रहो, उसके बाद वर्दी निकाल के वहीं पे ड्यूटी करो, बिना वर्दी का बोल रहे हैं। तो हम लोग अपने परिवार, अपने बच्चे को कब मतलब समय देंगे बताइए आप। हम लोग अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कैसे? उसको अनपढ़ तो नहीं रख सकते हम लोग। हमारे मिस्टर भी ड्यूटी वाले हैं, कहाँ रखेंगे उन लोगों को, है ना। ये समस्या है। दूसरे बात, यहाँ पे लाइन आते हैं तो यहाँ पे इतना काम दिया जाता है, हम लोग को ठेका दिया जाता है, इतना को करना है, काम तो करना है। फाड़ा चला के नहीं करोगे तो OR होगा, पेशी होगा, और पूरा सीट रोल को खराब करके रख दिया है। हर एक छोटे छोटे बात के लिए पूरा सीट रोल में पेशी चढ़ा देते हैं, पेशी चढ़ा। बस यहाँ लंच के लिए भी हम लोग को सीधा 9 बजे आते हैं, अगर लाइन में रिजर्व रहते हैं तो लड़की लोग, और सीधा 5 बजे जाने के लिए बोलते हैं। लंच के लिए आधा घंटा भी हम लोग बाहर गए या फिर 10 मिनट के लिए भी गए तो हम लोग को पेशी चढ़ा दिया जाता है, हमारा सीट रोल में लिख दिया जाता है। पूरा हमारा सीट रोल को गोदा गादी करके पूरा खराब करके रख दिए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बहुत करीब समस्या रहती है, उसको लेकर कभी आपको प्रताड़ित किया जाता है? हाँ सर, किया जाता है। बहुत सारे समस्या है, जैसे कि प्रेग्नेंट रहते हैं तो उनको बोलते हैं तुम्हारा पेट तो दिख ही नहीं रहा है, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गई बोलते हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम में प्रेग्नेंट हुए तो तुम परेड करो बोलते हैं। प्रेग्नेंट वाले को भी बोलते हैं तुम परेड करो कह के, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं तो नहीं बोला हूँ प्रेग्नेंट होने के लिए बोलते हैं। लो बताओ भला। एक महिला को हर महीने 5 दिन की समस्या उत्पन्न होती है, उसमें भी बोलते हैं करो परेड, बोलते हैं सर लीकेज का प्रॉब्लम है बोलते हैं, तो बोलते हैं होने तो लीकेज का, तुम अगर हमारा पैर ऊपर नहीं उठ पाता तो ये बोलते हैं। अगर उस समस्या में जानते तो महिलाओं का कितना बड़ा और आता है, महिला का लीकेज का प्रॉब्लम रहता है, फिर भी परेड करो बोलता है। बताओ तो कभी कभी लड़कियों को क्या बोलते हैं, ऐसे में लीकेज हो जाता है तो भी से क्या बोलते हैं तुम्हारा समस्या है करके बोल देते हैं। बताओ, ये शर्मिंदगी उठाना पड़ता है हम लोग को। ये बताइए आप लोगों की ड्यूटी कहाँ लगती है, किन अधिकारियों? हम लोगों का ड्यूटी हॉस्टल में लगता है, ठीक है, लेकिन हम लोग का मेन ड्यूटी ये है कि 30 किलोमीटर के दायरे में इसके जो गृहग्राम है उसके 30 किलोमीटर के दायरे में देना चाहिए। ऐसा है, पहले जो अधिकारी तो ऐसे देते थे, लेकिन जब से ये अधिकारी आए हैं, क्या बोलते हैं बताओ, इनका जो गृहग्राम है उसके अपोजिट देना है, मतलब इधर इनका घर है तो कम से कम 100-150 किलोमीटर के दूर में इसको देना पड़ेगा, ऐसे कह के बोलते हैं। कमांडेंट के खिलाफ धरने पर बैठे जवानों का आरोप है कि ये सारी प्रताड़नाएं सिर्फ पैसों की वसूली के लिए की जा रही है। वहीं होमगार्ड के जवानों ने ये भी आरोप लगाया कि कमांडेंट की तानाशाही सहने के साथ ही जिस अफसर के यहाँ उनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ भी उनके साथ नौकर की तरह व्यवहार किए जाते हैं और उनसे घर के सारे काम कराए जाते हैं। पूरे जिले भर के नगर सैनिक बैठे हुए हैं। समस्या बताए सर, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको अब बच्चे लोग गिनाए भी हैं, हमारे सैनिक संभाई लोग गिनाए हैं। और मेरी समस्या तो सर ये जिला सेनानी की समस्या है, उनका यहाँ से शांत होना चाहिए।
हाँ हमको ये नहीं चाहिए इनके किस साथ तरह से ये चारों तरफ से प्रताड़ित कर रहे हैं सर, चारों तरफ से ये शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रताड़ित। ये भी सुनने को आ रहा है कि जिस तरह से मजदूरों से काम लिया जाता है उसी तरह से आप लोगों से काम लिया जा रहा है। उत्तम मजदूरों से काम करा रहे हैं सर, यहाँ गड्डी फावड़ा बेलचा वाला सब काम हो रहा है सर, मजदूर से और ज्यादा वाला काम हो रहा है। अधिकारियों के घर पर भी आप लोगों के हाँ ड्यूटी लगती है, अधिकारी यहाँ भी काम करते हैं, उनका खाना बनाने से लेकर वहाँ वो क्या बोलते हैं बर्तन वर्तन कपड़ा उपड़ा बाकी सारी सब। अभी आप हड़ताल पे है तो वो उन लोगों के घर पर किस तरह की स्थिति है, सुरक्षा को अभी सैनिक सब यहीं आए हैं, सब टाइट होकर आए हैं, क्या करेंगे बेचारे। इन 115 सैनिकों को नोटिस जारी किया गया था, किस तरह का नोटिस था, उसमें क्या मतलब बोला गया था? उनका उद्देश्य ये है कि इस नगर सैनिकों का जो हमारी वो होती है ना सुरक्षा शिक्षा, उनको खराब करें और जो पुनः मांगा होता है 3 साल के बाद उनको रोका जाए। क्या लगता है ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य वही पैसा का चक्कर है सर, मेन तो प्रताड़ित कर रहे हैं पैसा के नाम से। मालूम है अगर उसमें क्या है, अगर उन्होंने मांग करनी होती तो नगर सैनिक को परेशान होकर आएंगे वहाँ और उनकी वजह से पैसा वसूलेंगे। खैर, इस पूरे मामले में जहां नगर सेना के जवान अपने ही कमांडेंट को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस विवाद को तूल पकड़ने से पहले ही बीच का रास्ता निकालने की मशक्कत में जुटे हुए हैं।